हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक प्यारे बच्चों, विद्युत प्रतिरोधकता क्या है या विशिष्ट प्रतिरोध है। इसी को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, पूरा फिगर के साथ बताएंगे और आपको यहीं पे बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और मेरा गारंटी है इस वीडियो में अगर आप ध्यान पूर्वक रहेंगे ना प्यारे बच्चों तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिगर के साथ बताएंगे। तो देखिए चाहे क्वेश्चन का नाम है ये प्यारे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को ही प्रतिरोधकता कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि नाम भले आपका प्यारे बच्चों अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो देखिए पहली बात तो परिभाषा एकदम नहीं देखना है, एक फार्मूला होता है। पहली बात तो प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं, रो बराबर आर बटा एल होता है। ठीक है, अब ये सब भूल जाओ कि फार्मूला कहाँ से आया। ठीक है, तब पर फिर भी मैं आप फार्मूला बता रहा तो ये फार्मूला आया कहाँ से। उससे पहले आपको थोड़ा सा प्रतिरोध के बारे में जानना पड़ेगा, तब ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मान में रुकावट पैदा करता है, सबको पता है। या तो वोल्ट और धारा, समझिए यहाँ पर जैसे फिगर यहाँ पर थोड़ा ले लेते हैं। ये मान लो फिगर है, इसमें मान लो दो क्या है दोस्तों, ये आपका दो गो इलेक्ट्रोड है, ये भी आपका इलेक्ट्रोड है। ठीक है, केमिस्ट्री समझ के ही समझ लो क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में प्रतिरोध है। ठीक है, अब देखो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है तो ए होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या होता है एल होता है। एल होता है ना, हाँ। तो देखो यहाँ पर ये होता है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध में। ठीक है, और किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विरोध के समानुपाती होता है। यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती, दो इलेक्ट्रोडों के जो बीच की दूरी रहता है उसके लंबाई के समानुपाती, और इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है इलेक्ट्रोड का, ठीक है, उनके विरोध के समानुपाती होता है। अगर ये समीकरण एक और समीकरण दो को एक साथ लोगे ना तो आर समानुपाती एल बटा ए हो जाएगा। और हमको पता है कि समानुपाती का चिन्ह हटता है ना तो कांस्टेंट जुड़ता है। तो मान लो यहाँ पर मैं समानुपाती का चिन्ह हटा दूं, आर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, यो मैं आर को आरे रहने दूं, और जो समानुपाती है ना, ठीक है, तो वो जो समानुपाती प्यारे बच्चों उसके जगह मैं क्या जोड़ सकता हूँ तो रो जोड़ सकता हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, ये आर समानुपाती एल बटा ए हो गया, समीकरण एक और दो को अच्छे तरीके से जोड़ दिए तब। ठीक है, अब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट जुड़ता है। कौन सा कांस्टेंट जुड़ता है तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, रो जुड़ता है, रो इंटू एल बटा में ए। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। हमको चाहिए रो का मान, ये प्रतिरोध रो का ही फार्मूला है और ये प्रतिरोध का फार्मूला है। तो ये वाला फार्मूला जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये कहता है कि ये वाला जो चीज है इसको इधर लिख सकते हैं, मतलब माइनस थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो प्यारे प्यारे बच्चों जो रो है इधर आ जाएगा और ये वाला उधर चल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, पहली बात तो किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है उसके लंबाई के समानुपाती और उनके क्षेत्रफल के कैसा होता है विरोध के समानुपाती होता है। समीकरण एक और दो को साथ में रख लोगे तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा तो आपको याद करना, रो एल इंटू रो एल हो जाएगा बट्टा में ए हो जाएगा। ये प्रतिरोध का मान हो गया। सुनिए यहाँ पर प्रतिरोध का मान हो गया, लेकिन यहाँ पर रो का जो मान होता है आर बट्टा एल होता है। ये कैसे होता है वो थोड़ा आप समझना है। यहाँ पर रो है प्यार बच्चों, रो है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज गुना में है ना एल इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, और जो चीज गुना में भागा में इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा। तो ये वाला और ये वाला में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। देख लो आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक, ठीक है, इसको ध्यान पूर्वक देख लो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का दिमाग लगाना है, यहाँ पर थोड़ा समझना आपको जरूरी है। यहाँ पर रो है ना, बस वो दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं रो, जो पी जैसा देखते हैं ना उसको रो बोलते हैं। तो ये वाला चीज गुना में एल है तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला भागा में चीज है गुना में आ जाएगा। इसी कारण से रो बराबर ये फॉर्मूला होता है। आई होप आप बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, अब यही आपको मुझे समझाना था, बस हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखो हमको चाहिए परिभाषा किसका तो प्रतिरोधकता का। फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर आर बटा एल होता है, ये होता है, हाँ ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब देखना आपको ये है, आर का मतलब क्या है तो किसी चालक का प्रतिरोध आर है। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक और फिगर एक बार फिर से ले लेता हूँ। ये मान लो दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, थोड़ा सा फिगर समझोगे ना पेयर स्टूडेंट तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और इसके बीच की दूरी एल है, इसका प्रतिरोध क्या है आर है। तो देखो इसका परिभाषा कहता है किसी चालक का प्रतिरोध आर
किसी चालक का प्रतिरोध R, प्रतिरोध के गुणनफल, किसी चालक का प्रतिरोध R इसके क्षेत्रफल के गुणनफल और लंबाई के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या तो हम लोग बोल सकते हैं प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी किसी चालक का प्रतिरोध और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और इसके लंबाई के अनुपात को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिरोधकता कहते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है परिभाषा। देखो यहाँ पर किसी चालक का प्रतिरोध R और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल और लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो प्रतिरोधकता कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी चालक का प्रतिरोध R, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल मतलब आर्य हो गया, ठीक है, और लंबाई के अनुपात को, तो लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। यानी आर्य बटा एल है ना, इसी को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इससे जो है ना रो से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, रो से। इसलिए फॉर्मूला होता है रो बराबर आर्य बटा एल, ठीक है, शुरू में बताया तो रो बराबर आर्य बटा एल। जो पी जैसा दिखता है उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है एकदम अच्छे तरीके से आपको ये परिभाषा याद हो गया होगा कि किसी चालक का प्रतिरोध आर और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और लंबाई के अनुपात को, इसके चालक का प्रतिरोध मान लीजिए, जो इसमें जो चालक है इसका अंदर जो प्रतिरोध है आर है, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल और लंबाई के अनुपात को कहते हैं। हो गया, और क्या। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मात्रक विमान निकाल लीजिए कैसे निकलता है, ठीक है। आप देखिए मात्रक विमान निकाल देते हैं। पहले बात फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर आर बटा एल, ठीक है। तो इससे हमको मान लो मात्रक निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक। तो मात्रक देखो कैसे निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर आर बटा एल होता है, यही फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर देखो आर का मतलब क्या है, आर का मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा ना। ए है, ए मतलब होता है एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, पता है ना, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है उसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को मीटर में मापते हैं, इसलिए मीटर टू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। और लंबाई, लंबाई मतलब कपड़ा अगर मापना है तो किसमें मापते हैं, लंबाई को मीटर में, तो लंबाई का मात्रक मीटर। तो यहाँ पर देख लीजिए मीटर से मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, मात्रक क्या निकल जाएगा, ओम मीटर। क्या निकल जाएगा, ओम मीटर। हिंदी में भी लिख सकते हो ओम मीटर, हो गया। अब बीमा देख लीजिए, अब बीमा देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, बीमा क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा, रो बराबर आर बटा एल, ठीक है। अब ये देखिए, पहले तो आपको प्रतिरोध आर क्या है, तो प्रतिरोध है, पता है ना। उससे पहले आपको प्रतिरोध का बीमा पता होना चाहिए। कैसे निकलता है मैं कई बार बता चुका हूँ। आर बराबर फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर पर। तो वोल्ट का बीमा क्या होता है, विभव का बीमा एम एल स्क्वायर टी की घात -3 होता है, ए की घात -1 होता है, ठीक है। और ए का बीमा ए ये होता है, तो इसको माइनस कीजिएगा तो ये प्रतिरोध का बीमा निकल जाएगा एम एल स्क्वायर टी की घात -3 ए की घात -2, ठीक है। ये निकल गया, तो ये वाला मान रख दिया जाए प्रतिरोध का आर के जगह, ठीक है। तो ये वाला मान रख दो, एम एल स्क्वायर टी की घात -3 ए की घात -2, ठीक है। और यहाँ पर देख लो आप लोग क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर होता है। क्या होता है, एल स्क्वायर। क्यों होता है एल स्क्वायर, देखिए लंबाई का बीमा एल, चौड़ाई का बीमा एल, ऊंचाई का बीमा एल, सब का बीमा एल होता है। मात्रा क्या होता है, मीटर 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 तीनों का, ठीक है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोला, लंबाई का बीमा एल, चौड़ाई का बीमा एल, ऊंचाई का बीमा एल, और तीनों का मात्रक मीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मात्रक मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लंबाई का बीमा क्या होता है, तो एल होता है, तो एल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एल से एक एल कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो बीमा क्या निकल जाएगा बता दो, तो बीमा निकल जाएगा प्यार बच्चों, ये देखो एल की घात 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीमा एम एल, एम एल की घात कितना हो जाएगा, 3 ना हो जाएगा, 2 1 3, ए की घात -3, ए की घात -2, ये हो जाएगा बीमा किसका, तो प्रतिरोधकता का बीमा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लो, मिला लो, मिला लो, कोई दिक्कत नहीं। एम की घात 1, एल की घात 2, टी की घात, एल की घात 3, टी की घात -2, ए की घात -2, ये आपका बीमा इस प्रकार से निकलता है। आई होप बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मात्रक वगैरह भी लिखा हुआ है, ये सब पूरा बढ़िया से समझाया। और जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के ये रहा इंग्लिश मीडियम, और जो विद्यार्थी नोट्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, सारे सब्जेक्ट का नोट्स ले लेना है, और थोड़ा सा पेमेंट लगता है बच्चों, जो कि ना के बराबर है, ठीक है। और इस चैनल पर आपको फिर भी तैयारी करा जाता है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।